आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी गलती को जो कि आप में से मोस्ट स्टूडेंट्स करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द सीवीटी पीजी एग्जाम। बिकॉज जब आप लोग एग्जाम दे के आते हो, जब आप मुझसे बात करते हो तो आप कहते हो सर हमसे ये मिस्टेक अगर ना हुई होती तो शायद मैंने इससे बेटर स्कोर किया होता, शायद मेरा जो तरीका था प्रिपेयर करने का वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो गया होता बिकॉज अगर मैंने मिस्टेक ना की होती। और ये जो मिस्टेक है ये कैसे आपको इसको समझना है, कैसे इस मिस्टेक को अवॉइड करना है और कैसे इसको प्रॉपर्ली रिजॉल्व करना है, इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली इस बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक प्लीज जरूर देखिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब जो मिस्टेक की मैं बात कर रहा हूं वो है आपके मॉक पेपर्स। सिंपल एज दैट, मॉक पेपर्स। अब आप कहोगे सर मॉक पेपर्स, सच में मॉक पेपर्स में ऐसा कौन सी बहुत बड़ी मिस्टेक है या ऐसी कोई चीज जो कि मुझे नहीं पता है? तो उसका आंसर यह है कि देखिए, आपको पता है कि हाँ मॉक पेपर्स लगाने होते हैं, आपको पता है कि हाँ प्रिपरेशन ऐसे करनी है ऐसे करनी है, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो मॉक पेपर होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको लगाने का सही पैटर्न क्या है, सही तरीका क्या है, उसके अंदर जब आप लगा रहे हो तो सही टाइम क्या है, कब मुझे शुरू करना है मॉक पेपर लगाना, कैसे मेरे को मॉक पेपर लगाना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड करिए उसको अच्छे से। सबसे पहली बात, आपका मॉक पेपर लगाने के पहले जो होता है, सबसे पहले एम क्या है। मेरा एम क्या है भाई, मॉक पेपर में लगा क्यों रहा हूं, इतना मैं मेहनत कर क्यों रहा हूं? एम मेरा है सबसे पहला एक स्कोर पता करना। ये पता करूं भाई मैं कि मैं स्कोर कितना कर रहा हूं। 75 नंबर का पेपर है, ठीक है, मतलब जिसको कि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो। अब उसके अंदर मैं एक यहाँ पे सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, जहां पे मुझे पता है कि हाँ जो क्वेश्चंस हैं वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि असली एग्जाम और जो क्वेश्चंस यहाँ दिए जा रहे हैं वो सिमिलर है, मैं स्कोर कितना कर रहा हूँ, जो बाकी लोग हैं यहाँ पे उनके कंपैरिजन में मेरा स्कोर कितना आ रहा है। ये अगर चीज आपको पता रहती है ना तो आपकी कॉन्फिडेंस जो होती है ना वो एक अलग लेवल पे होती है। वो स्टूडेंट्स जो कि मॉक पेपर्स के अंदर अच्छे से परफॉर्म करते हैं, इट इज मतलब एक फैक्ट है जो कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि वो लोग एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप आइए, मॉक पेपर्स जो है उनको लगाइए, अपना स्कोर एक जो है उसको यहाँ पे एक मॉक पेपर देख के देखिए स्कोर कितना आ रहा है, और फिर अगले मॉक पेपर में ये देखिए कि हाँ भाई यहाँ पे ये जो मेरी मॉक पेपर की जैसे गलतियां थी ये कौन सी है, उसको इंप्रूव करो। जितना इंप्रूव करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ही आपका स्कोर बेटर होगा व्हेन यू गिव द रियल एग्जाम। और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका आप यूज कर सकते हो, वो ये है कि आप हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज है संभव लॉ की वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये केवल 1499 में आपको ये सीरीज यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है पूरा मॉक पेपर जो है एक्सटेंसिव सीरीज, यहाँ पे हम लोग 30 मॉक पेपर्स पूरे आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके 20 मॉक पेपर्स ऐसे हैं जिनको कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो, और 10 मॉक पेपर्स ऐसे हैं जो कि हम लोग लाइव कंडक्ट कर रहे हैं आपके इसी जनवरी के लेके मार्च के महीने में। तो आपको लगातार यहाँ पे हर हफ्ते मॉक पेपर्स मिलते रहेंगे, तो लगातार आप आइए, मॉक पेपर्स लगाइए, प्रैक्टिस करिए और अपना स्कोर जो है उसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करिए। ये देखिए किन सब्जेक्ट्स में कमी हो रही है, ये देखिए कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, ये देखिए कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स में जिसमें मुझे जरा मेहनत करने की जरूरत है, सारी चीजें अंडरस्टैंड करिए और तब एग्जाम को दीजिए, तो आपका बढ़िया यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा। एंड नाउ इज द टाइम जब आपको मॉक पेपर्स में यहाँ पे एनरोल करने की जरूरत है, आप करिए और आप वो करिए। सारे के सारे जो क्वेश्चन आते हैं उसका डिटेल सोल्यूशन, लास्ट ईयर के जो पेपर आपके पेपर्स वो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही में पूरा फ्लेक्सिबल एक्सेस रहेगा मोबाइल पे, लैपटॉप पे, आप आइए अपना देखिए। साथ ही में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में अपना स्कोर वगैरह आप देखिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको करनी है। साथ ही में अगर आपको मान लो प्रिपरेशन अपनी पूरा फ्रॉम स्क्रैच करनी है तो आप हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन वाला वो ज्वाइन कर सकते हो। केवल 3000 रुपए का कोर्स है, सीधी सीधी बात है। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है एक्सटेंसिव तरीके से हम लोग करा के यहाँ पे खत्म आपको करके देंगे। साथ ही में आपका जो मॉक पेपर सीरीज है वो भी इसमें रहेगी और आपका जो भी सब्जेक्ट्स है उसके नोट्स वगैरह भी यहाँ पे आपको रहेंगे। और अगर मान लो आपको ऐसा है कि आप अगले साल प्रिपेयर करने की सोच रहे हो, तो यही जो सेम कोर्स है आपका जो पिछला वाला था उसका आपका 15 महीने का पूरा वैलिडिटी के साथ एक्सेस आपका रहेगा, आप वहां भी ज्वाइन उसको करके कर सकते हो। केवल आपका 5499 में ये चीज आपको अवेलेबल यहाँ पे स्टूडेंट्स रहेगी। तो अगर आपका एनरोल करना है आप देख सकते हो। अब यहाँ पे चलिए हम लोग बात करना फिर शुरू करते हैं आगे कि जो मॉक पेपर्स हैं उनके अंदर हम लोग को किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो मैं बात करता एम की। देखिए यहाँ पे जो एम होता है, पहला तो होता है स्कोर का, दूसरा होता है इवैल्यूएशन का। अब इवैल्यूएशन किस चीज का? इवैल्यूएशन इस चीज का कि भैया मैं जो पेपर दे रहा हूं उसके अंदर किस सब्जेक्ट के अंदर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेटेज क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग आ रहा है क्या, ऐसे यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चंस है जिसमें कि टेबल दिया हुआ है जिसमें कि मैच द फॉलोइंग करना है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रीजन पूछा जा रहा है, किसमें कितना टाइम लग रहा है मेरे को एग्जाम जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पे करने में। ये सारी चीजें अंडरस्टैंड जब आप करोगे तो आप पेपर में बढ़िया स्कोर कहीं ना कहीं कर पाओगे। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। उसके अलावा आपका टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे टाइम।
कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ये देख ही नहीं पाते कि भैया मेरे को 1 घंटा लगा पेपर खत्म करने में, 2 घंटा लगा पेपर खत्म करने में, क्योंकि जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे कितना टाइम लग रहा है तब तक उस पेपर को मतलब कहीं ना कहीं एनालाइज करके अच्छे से कर पाना, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, बाद में पैनिक ना मचे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इट यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम का जो एक फैक्टर है वो भी पता रहे कि कितने देर में पेपर खत्म करूंगा। वैसे तो देखिए जाए पेपर ही आपका 1 घंटा 45 मिनट का होगा, बहुत लंबा पेपर यहाँ पे है, ये टाइम अच्छा खासा है, 75 क्वेश्चन ही करने हैं, तो टाइम तो यहाँ पे बहुत रहेगा, लेकिन किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। इनकेस मान लो पेपर लेंदी आ गया कि जो क्वेश्चन है आपने, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे सीयूईटी वाले हैं वो क्या करते हैं कि 2-3 क्वेश्चंस को एक ही में मिक्स करके दे देंगे, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो वो चीज़ ना हो, तो इतना जितना आप मॉक्स लगाओगे वो चीज़ से आप कहना कि बच के अपना रहोगे। एक पॉइंट यहाँ पे ये हो गया। इसके अलावा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और ध्यान रखना है वो ये है कि आप मिस्टेक्स जो है उनसे आप जितनी कम कर पाओ उतना अच्छा रहेगा। अब मिस्टेक से मेरा मतलब क्या है, मतलब मेरा ये है कि मान लो मुझे लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है, मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चला आया, फिर बाद में पता चला कि जो मैंने अटेम्प्ट लिया था वो गलत था। वो होता इसलिए बिकॉज आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आप उतना डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हो, या आपने जो चीज़ पढ़ी थी उसका कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं था, या फिर आप इस चीज़ को गॉज करने में कहना कि कठिनाई आपको हो रही है बिकॉज आप मान लो पहली बार कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम अभी लॉ का देने जा रहे हो, मान लो ऐसा आपके साथ है, तो इसीलिए जो मॉक होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। पता चलता है गलतियां अपनी कि हाँ भैया कॉन्फिडेंस में आके मैंने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन जो मेरे नेगेटिव थे वो इतने ज्यादा हो गए कि बाद में मेरे को झेलना पड़ रहा है। तो वो काम आपको नहीं करना है। आप सिंपल सी बात ये समझ के चलो कि अगर मैं कहता हूं कि जो मेरा कट ऑफ स्कोर है वो मेरा 45 मार्क्स का है, कि 45 मार्क्स अगर मेरे आ जाए तो मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, तो आपको कम से कम यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप 55 से लेकर 60 क्वेश्चन करके आओ। ठीक है, 55 में से 60 जब करके आओगे तो उसमें से मैं कहता हूँ 7 या 8 या हो सकता है 10 गलत हो जाए, तो उसमें से आपके नेगेटिव मार्किंग में 2 या 3 नंबर जाएंगे ही जाएंगे, सीधी सी बात है। और वो जो 2 या 3 नंबर जाएंगे तो वो आपका स्कोर घटाकर, ठीक है, आपका कहीं ना कहीं 48 होगा, मान लो 49 होगा, तो वो 45 के आसपास आएगा। तो आप इस बात को मान के चलो कि 55 से 60 आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं इन ऑर्डर टू गेट आराम से BHU दिल्ली। और कहीं ना कहीं अगर आपको बिल्कुल पक्का श्योर शट चाहिए कि हाँ मेरे को ये पर्टिकुलर जो अपना कॉलेज में मिल जाए, तो आपको फिर थोड़ा सा 50 तक अपना टारगेट लेके चलना है। और ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे और ये चीज देख के चलोगे कि जो मिस्टेक करने का थ्रेशोल्ड है, कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरा कितना है, कि मतलब मैंने जल्दीबाजी में आके आप बिना क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़े आंसर तो लगा दिया, बाद में मुझे पता चला गलती मेरे से हो रही है। तो वो काम आपको अवॉइड करना है अंडर एनी सर्कमस्टेंस, और उसी के लिए मॉक को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब इसके अलावा जो एक चीज और एम, तो आप समझ में आ गए कि हाँ भाई मॉक पेपर लगाने का मेरा एम क्या है। अब उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं कि मॉक देने का सही टाइम क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कब मुझे मॉक देना है, कब देना है मुझे मॉक पेपर, कब। तो देखिए अब इस पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और आप कहीं ना कहीं कितने अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंट हो कि भाई मैं कितना कर लूंगा कितना नहीं कर लूंगा। नंबर 1, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि जुडिशरी का एस्पिरेंट है, ठीक है, तो आप मॉक पेपर्स देना अभी से शुरू कर सकते हो। आपको कोई सोचने की यहाँ पे जरूरत नहीं, जैसे ही आपने तैयारी करना शुरू करी आप अपना पेपर देना, मॉक पेपर देना शुरू करो। बिकॉज देखो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जुडिशरी वाले वो यहाँ पे रहते हैं सीयूईटी में, बस जो आपका एक्स्ट्रा होता है वो होते हैं आपके कुछ सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो 19-20 सब्जेक्ट्स आपके एक्स्ट्रा होते हैं, उनको आप ऊपर से पढ़ोगे तो मॉक से थ्रू ही आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा किस सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, किस में मुझे ज्यादा मतलब मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, किस में कम टाइम लग रहा है। तो वो आप सीधा मॉक देना शुरू कर सकते हो अगर आप जुडिशरी का एस्पिरेंट हो या फिर आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो जिसने कि कॉलेज अच्छे से पढ़ाई करी है। दूसरा, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कि कोई पढ़ाई नहीं की है, 0 बटा सन्नाटा है, और आपने मान लो महीना भर पहले शुरू किया है, तो महीने भर में एटलीस्ट मुझे उम्मीद ये होगी कि आपने 50% सिलेबस कर लिया होगा। आप भी मॉक देना अभी शुरू कर सकते हो, बिकॉज महीने भर एटलीस्ट मॉक देने हैं। कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 10 से लेकर 20 मॉक पेपर मैं दूं, ताकि मुझे एक अच्छा आइडिया हो जाए कि पेपर होगा कैसा। मैं एकदम ऐसा नहीं होगा कि मैं घुसा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर देना शुरू करा और मैं एकदम ही क्लीन बोल्ड हो गया, वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है, अगर आपको कंपीट करना है बाकी स्टूडेंट्स के साथ, तो आदत डालना शुरू करिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप महीने भर से तैयारी कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप अब देना शुरू करो मॉक्स, एनरोल नहीं करा एनरोल करो, मॉक देना शुरू करो। वन थिंग इज फॉर सर्टेन। और अगर मान लो आप एक ऐसे कैटेगरी स्टूडेंट्स में आते हो जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं करी है, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा हो, तब उस केस में मैं आपसे कहूंगा कि भैया देखो मॉक पेपर्स आपके पास हैं, आप एनरोल कर लो। एनरोल करने के बाद तरीका क्या है कि आप
तैयारी अपनी वैसी ही करो जैसे आप करते हो कि आप कोर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, जो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप कम ध्यान दे रहे हो। लेकिन उसके साथ में जो आपके मॉक पेपर्स हैं, आप 1 या 2 मॉक पेपर दे के देखो पहले। अगर लगता है कि बिल्कुल नंबर नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो आप कुछ मत करो, मॉक पेपर को जाओ बस सीधा सबमिट कर दो। वहां पे ऑप्शन आता है सबमिट करो, और जो क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं सोल्यूशन के अंदर उनको जाओ और उनको पढ़ो, और उसके आप जाके नोट्स बना लो। उतना अगर आप कर लोगे ना तो एटलीस्ट जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आप बढ़िया परफॉर्म करोगे, बिकॉज आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से वो एरिया ऑफ लॉ है जहां से ये माइनर सब्जेक्ट के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप अगर उन पर्टिकुलर चीजों को नोट करके माइनर लॉज के अंदर जाते हो और पढ़ लेते हो तो आपका बहुत बड़ा यहाँ पे चंक कंप्लीट होता है माइनर लॉज का। मेजर लॉ तो आपको पूरा पढ़ना है, माइनर लॉ को करने का ये तरीका, साथ में आपका मॉक जो है कहीं ना कहीं एक वाइकेरियस तरीके से आप लगा भी लेते हो, बिकॉज आपको पता चल जाता है कि हाँ 75 क्वेश्चंस ऐसे टाइप के आते हैं, तरीका इसको सॉल्व करने का ये है, इसका वो है। तो आप ऐसे ड्राई रन टाइप से करके भी मॉक को यूज कर सकते हो। बस ये है कि लगाओ जरूर, देखो जरूर कि हाँ भाई डरो मत। ये सोच के बैठोगे कि भाई मैं पेपर नहीं लगाऊंगा, मैं केवल पढ़ाई करूंगा और फिर जिस दिन पेपर आएगा उस दिन जय श्री राम करूंगा, मैं नहीं काम चलेगा। आपको उतरना पड़ेगा मैदान में, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी एबिलिटी कैसी है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। बिकॉज देखो बिना उसके आप चले जाओ पेपर देने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट होगा फिर वो ऐसा नहीं होगा जो कि आप चाहते हो। क्या आप ये चाहते हो कि आपकी मेहनत वेस्ट हो? क्या आप ये चाहते हो कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका 100% पोटेंशियल मुझे निकल के आए बिकॉज मैंने ये फॉर्म भरा? कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों की एक्सपेक्टेशन है, मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, कि भाई मुझे अपनी ड्यूटी की प्रिपरेशन करनी है, मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए एलएलएम के नाम पे। तो उसके लिए जरूरी है कि प्लीज इस चीज को कंसिडर करिए, मॉक पेपर्स को थोड़ा ध्यान से लगाइए। मैंने इसके लिए वीडियोस भी बनाई है सेपरेटली कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, साथ ही में टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से वो भी मैंने बता रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही में जो भी अगर आपको मान लो कोई डाउट्स है सीयूटी रिगार्डिंग, आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।